हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ओ केंद्र के वृत्त में ए बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं एपी और ए क्यू खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी ए क्यू बराबर दो कोण ओ पी क्यू। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे तथा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए स्पर्श रेखा कहलाती है। अब हमें दिया गया कि ओ केंद्र के वृत्त, तो यहाँ पर यह बिंदु क्या है, ओ है, जो कि क्या है, वृत्त का केंद्र है। कोई बाह्य बिंदु ए है जिससे ए पी व ए क्यू दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है और हमें बताना है कि कोण पी ए क्यू अर्थात ये जो कोण है पी ए क्यू पूरा ये किसके बराबर है, दो कोण ओपी क्यू के, अर्थात इस कोण के दुगुने के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, पी को क्यू से मिला देते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है एपी और जो त्रिज्या ओपी है उसके मध्य का कोण है। और इसी प्रकार ये भी कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहां से लिख सकते हैं कोण ओ पी क्यू योग कोण क्यू पी ए बराबर 90 डिग्री। समीकरण संख्या 1। या फिर इसे थोड़ा हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कोण ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री घटाव कोण क्यू पी ए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो यहां से लिखेंगे कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ क्यू ए के। यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये संपूर्ण कोण हम जानते हैं कि 90 डिग्री का है और ये किससे बना है, ये बना है कोण ओ पी क्यू योग कोण क्यू पी ए बराबर कोण ओ क्यू पी योग कोण पी क्यू ए के। इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज पी क्यू ए में दो स्पर्श रेखा है हमारे पास पी ए व ए क्यू और दोनों ही क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, तो यहां से हम लिखेंगे किसी वृत्त पर एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो लिखेंगे पी ए बराबर क्यू ए। तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज पी क्यू ए में, यानी कि ये जो त्रिभुज है इसमें ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, तो इन सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण है वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि बराबर भुजाओं के क्या है, ये दोनों सम्मुख कोण है। तो यहां से लिखेंगे कोण क्यू पी ए बराबर कोण पी क्यू ए। क्यों बराबर है, लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कि कोण ओ पी क्यू बराबर होगा किसके, ओ क्यू पी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर यह बता दिया कि ये दोनों कोण के आपस में बराबर हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि कोण ओ पी ए योग कोण ओ क्यू ए बराबर 180 डिग्री। तो ओ पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी ए को लिख सकते हैं कोण ओ पी क्यू योग कोण क्यू पी ए योग कोण ओ क्यू ए को लिख सकते हैं ओ क्यू पी योग कोण पी क्यू ए बराबर 180 डिग्री। और जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि ओ पी क्यू बराबर है किसके, क्यू ओ क्यू पी के, तो यानी कि ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। यदि ये दोनों कोण बराबर है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दो कोण ओ पी क्यू बराबर 180 घटाव कोण क्यू पी ए योग कोण पी क्यू ए। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यदि इन दोनों कोणों को इस कोण में से घटा दें, यानी कि 180 में से ये जो अगर कोण ए घटा देंगे तो हमारे पास इन दोनों कोणों का योग आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे दो कोण ओ पी क्यू बराबर 180 घटाव 180 घटाव कोण पी ए क्यू। इसे हमने क्यों लिखा है, त्रिभुज पी ए
क्यू के कोणों के योग से। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो आएगा 2 कोण ओ पी क्यू बराबर कोण पी ए क्यू के, क्योंकि यहाँ से 180 से 180 घट जाएगा और ऋणात्मक चिन्ह के अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक बन जाएगा। अब जो हमारे पास ये उत्तर आया है, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि कोण पी ए क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।